हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है आईएक्स, दूसरा आपका होगा ट्राइडेंट और थर्ड आपका होगा टाटा एल्क्सी। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर देना यदि आपको ये वीडियो पसंद है। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले आईएक्स के बारे में। आज 1% का जो है गेन देखने को मिला और ये 1% जो है ना, ये 3-4% से बढ़कर देखने को मिलता है। क्यों? आज आपने देखा कि मार्केट जो है निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 270 पॉइंट से ज़्यादा का जो है गिरावट आपको देखने को मिला है। और मार्केट में इतना प्रेशर रहने के बावजूद भी जब कोई स्टॉक जो ग्रीन निशान में जब बंद हो रहा है ना, तो यानी कि कोई संकेत तो है। अब तो ऐसे आप जानते हो कि यहाँ पे 2-3 जो आपको न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दिया। पहले यहाँ पे क्या न्यूज़ है आपको, आईएक्स रैलीज ओवर 5% एज गवर्नमेंट ऑर्डर। जो कल का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उनका यहाँ पे जो गवर्नमेंट का यहाँ पे ऑर्डर क्या है कि जो भी कोल बेस्ड जो भी पावर प्लांट है वो अपने फुल कैपेसिटी से रन करे, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या था कि आपका जो है देख सकते हो कि 137.48 पैसा पे जो 2 लाख शेयर जो है यहाँ पे आईएक्स ने फिर यहाँ पे बायबैक किया है, ठीक है। जो बायबैक जो था वही यहाँ पे बायबैक आपको होते हुए दिखाई दिया, जिसमें से आपका 1,80,000 जो है आपका बीएससी के द्वारा था और आपका 20,000 जो है वो आपका एनएससी के द्वारा। तो ऐसा यहाँ पे 2 न्यूज़ मैंने आपके साथ यहाँ पे कवर कर दिया है। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि जो लोग यहाँ पे पेशेंस खो रहे हैं आईएक्स में, इसे दिखा दूं मैं कि इसका फंडामेंटल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलता है। तो मैं बस यहाँ पे दिखाऊंगा कैश फ्लो, क्योंकि यहाँ देखो मैंने जो कंपनी के बारे में सारा कुछ आपको बताया, पर जो 2 दिन पहले मैंने जो डाला था वीडियो, तो एक बार जरूर यहाँ पे चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैश फ्लो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो किसी भी कंपनी का मेन जो है ना वो यहाँ पे कैश फ्लो होता है, बस एक फाइनेंस को छुड़ा के, ठीक है। अब कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, जो लोग नए हुए उनके लिए मैं आपको बता दूँ कि कैश फ्लो का मतलब ये है कि इससे मालूम चलता है कि जो भी कंपनी जो सामान बेच रही है क्या पैसा जो रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा बहुत सारे यहाँ पे कंपनी में होता क्या है ना कि लगातार सेल्स बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे पैसा वापस आता ही नहीं है। तो इसलिए हमसे कैश फ्लो यहाँ पे चेक करते हैं। और कैश फ्लो यहाँ पे 3 तरह का होता है। पहला आपका होता है ऑपरेटिंग, दूसरा आपका इन्वेस्टिंग और थर्ड आपका होता है फाइनेंसिंग। तो मेन हमसे चेक करेंगे क्या, ऑपरेटिंग, ठीक है, ये सबसे मेन है। अब जहाँ पे कंपनी ने जहाँ पे इन्वेस्ट किया उससे क्या पैसा आ रहा है, जहाँ पे फाइनेंस उससे क्या पैसा आ रहा है, तो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन जहाँ पे कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है उसमें क्या यहाँ पे इनका एक अच्छा खासा पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो चेक करने का सिंपल तरीका क्या है ना, ये जो नंबर आप देख रहे हो, ठीक है, 788 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो हम तो चेक कर लेते हैं, देख सकते हो कि 303 करोड़ ही है आपको मार्च 2022 में। मैं वो दिखा भी दूँ सही से, ठीक है, 303 करोड़ ही है। तो यानी क्या है, क्या समझ रहे हो कि कैश फ्लो इस कंपनी का पॉजिटिव है। तो एक सबसे अच्छी चीज़ यही है। साथ साथ यहाँ पे यदि आप चेक करो इस कंपनी का आरओसी और आरओई, तो यहाँ पे 63% जो आरओसी देखने को मिलता है और आरओई जो यहाँ पे 48.6%। अभी आरओसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कंपनी जो अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो उसका वही 100 रुपया 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, उसी को हमसे बोलते हैं आरओसी। और यहाँ ये देख सकते हो कि 63% है। और देखो यदि आपको जो किसी स्टॉक को पहचानना है कि क्या उसका आरओसी और आरओई सही है नहीं है, तो कम से कम 12% से ऊपर होना चाहिए। 12% मैं बता रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम। ऐसे भी आप सर्च करोगे यहाँ पे जो गूगल पे, तो कहीं दिखाएगा 15, कहीं पे दिखाएगा 20, लेकिन कम से कम 12% से ऊपर होना चाहिए। ये आप ज़रूर चेक कर लेना। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताने वाला, और एक चीज़ बता दूं कि ये एक बेहतरीन कंपनी ही आपको होल्ड करना है, पेशेंस तो यहाँ पे आपको रखना ही है। स्टॉक यहाँ पे जो है ना, जो भी लॉन्ग टर्म ग्रोथेबल कंपनी है वो यहाँ पे फंडामेंटल वाइज से ही चलता है। न्यूज़ पे जो है वो बस यहाँ पे शॉर्ट टर्म का गेन, शॉर्ट टर्म का लॉस देखने को मिलता है। और इसका मेन जो है प्रेशर क्या है जानते हो, इस कंपनी का जो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा है वो है सेल्स है। सेल्स में जो कमी आई है ना, बस यही एक थोड़ा यहाँ पे जो आपको नेगेटिविटी है, बाकी इस फंडामेंटल कंपनी का बेहतरीन है। अब मैं शुरू से बताया है कि प्रॉफिट क्यों ना कम आ जाए, लेकिन सेल्स जो है लगातार बढ़ना चाहिए, और यहीं पे सेल्स कम आया है और उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिलता है। जैसे कि यदि आप चेक कर लो तो जो दिसंबर 2021 में था आपका 114 करोड़ और इस बार आपका 100 करोड़, और इसी की वजह से भी प्रेशर है। तो निश्चिंत रहो, होल्ड करके चलो। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। मैं यही बोलूँगा, आपको होल्ड करना है, पेशेंस रख के चलना है। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जो है डिस्कस कर लेते हैं। अब आता है आपका ट्राइडेंट, ठीक है। ट्राइडेंट में आज 1% गिरावट आपको देखने को मिला है। तो मार्केट के प्रेशर की वजह से लगभग सारे स्टॉक में यहाँ पे प्रेशर है, लेकिन मैंने इसके बारे में बताया कि इसका जो टेक्निकल वो थोड़ा कमजोर देखने को मिलता है। मैंने दिखाया था कि जो 34 के नीचे है अभी फिलहाल स्टॉक है, इसीलिए, ठीक है, क्योंकि इसे जो 34 का इसका एक अच्छा सपोर्ट था, ठीक है। और यदि इसके ऊपर यहाँ जो आपको सस्टेन करता तो भी चांस होता, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे आप जो पीछे हट जाओ। लेकिन अब ये नहीं बोला कि कंपनी खराब है, क्योंकि मैंने इसके बारे में फंडामेंटल आपको दिखाया
दिखाया है। कंपनी का फंडामेंटल बेहतरीन है, इसका भी कैश फ्लो एक गजब का कैश फ्लो है। अब मैं फिर से बता दूं कि कैश फ्लो का मतलब ये है कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर रिटर्न आ रहा है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो। अब जब यदि आपने बाई कर लिया 60 के भाव में, 70 के भाव में, तो ये तो गलती आपकी है ना, क्योंकि आपने एक हाई प्राइस से बाई कर लिया। जब आप लोगों की गलती यही है कि जब स्टॉक जब यहाँ पे एक अच्छा जब प्राइस देखने को मिलता है उसमें बाई नहीं करते, ये सोच करके कि स्टॉक लगातार गिरेगा। और जब स्टॉक एक हाई प्राइस में जब आपको चला जाता है, जब एक हाई पीक में जब चला जाता है, तो आप उस समय सोचते हैं बाई कर लेते हैं, यहाँ से और आगे जाएगा, और उसी में हम लोग जो है ट्रैप हो जाते हैं। तो देखो, ट्रैप यदि आप हो के बिना, तो यदि आप एक अच्छे कंपनी को आपने चुना है, तो फिर डर किस बात का? डर उन्हीं को लगता है जिसको कंपनी के बारे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो नहीं तो ब्रोकर के हिसाब से बाई किया उन्होंने, या फिर ऐसे ही उन्होंने बाई कर लिया। तो ऐसा आप नहीं करो, ठीक है। टाइम दो स्टॉक मार्केट में, खुद आपको नॉलेज गेन हो जाएगा, उसके बाद खुद आप एक अच्छे स्टॉक को पिक करोगे एक अच्छे टाइम पे। और यदि आप एक अच्छे स्टॉक को पिक करते भी हो, एक अच्छे टाइम पे पिक नहीं करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अच्छी रहेगी ना। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो प्रॉफिट आपका यहाँ पे एक मंथ में आ जाए, वो आपका 1 साल लग जाए, लेकिन प्रॉफिट ज़रूर आएगा। तो ये चीज़ जरूर फोकस रखना, नॉलेज को गेन करो, खुद आपका पैसा गेन होगा, क्योंकि नॉलेज बिल्ड होगा, खुद पैसा भी बिल्ड आपका हो जाएगा। पैसे के पीछे मत भागो, ठीक है, नॉलेज के पीछे भागो। नॉलेज खुद गेन आपका हो जाएगा ना, तो पैसा तो खुद अपने आप आपको आ जाएगा। जो भी ट्रेडिंग में यदि आप चेक करोगे ना, तो अक्सर लोग जो है 3 मंथ में क्या करते हैं, 90% अपना पैसा जो है यहाँ पे गवा देते हैं। यानी कि जो उनका खुद का जो पैसा है, कैपिटल है, वो गवा देते हैं। यानी कि कंपनी ऐसा तो नहीं है कि जो 90% जो यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, जो आपका 3 महीने तक, वो तो यहाँ पे आपका जो सर्वाइव कर रहे होंगे ना, यानी कि कभी एक दिन प्रॉफिट होता होगा, कभी 2 दिन में आपका लॉस हो जाता होगा। तो मेन तो क्या है, आपको सस्टेन करना। और क्या हो रहा है अंत में कि कैपिटल ही यहाँ पे आपको 90% जो यहाँ पे वो यहाँ पे खो दे रहे हैं ना, तो इसलिए समय देना पड़ता है। लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कोर्स शायद यहाँ पे करते हैं 1-2 मंथ का, 3 मंथ का, उसके बाद यहाँ डायरेक्ट ही आपको ट्रेडिंग में आ जाते हैं। तो ऐसा काम में नहीं करना है। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में टाइम दो, पैसा बनेगा ही बनेगा। और इस कंपनी एक अच्छी कंपनी है, निश्चिंत रहो, होल्ड करके चलो। जो भी अपने प्राइस बाई किया हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा वेट कर लेना। शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने का, मैं उसको थोड़ा वेट करने का सलाह दूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि अभी फिलहाल सपोर्ट के नीचे है, ठीक है। बाकी जब इसके ऊपर जो सस्टेन करता है सस्टेन, तो उसके बाद आप आराम से 40 का लेवल टारगेट लेकर यहाँ पे चल सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट पर जरूर पूछना, और जो अभी तक देख रहे हो ना, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। बात करते हैं टाटा एल्क्सी के बारे में, और इसके बारे में मैं वही बोलूँगा जो अभी फिलहाल ट्राइडेंट के बारे में मैंने बोला है। कंपनी एक अच्छी कंपनी होते, एक कंपनी बेहतरीन कंपनी है, लेकिन उसके होते बावजूद भी लोग यहाँ पे डर रहे हैं ये सोच करके कि कब ये आगे बढ़ेगा। तो आपने जब 10,000 में बाई किया है, तो कुछ तो आपका माइंडसेट होगा ना कि हाँ, ये स्टॉक 10,000 से यहाँ पे 12,000 जाएगा, इसका ये खूबी है, ये इसका यहाँ पे नुकसान है। तो बस यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। ज़्यादा लोगों से यदि आप पूछोगे कि ये स्टॉक में यहाँ पे कब आगे जाएगा, तो फिर आप ही को यहाँ पे क्या होगा ना, आप यहाँ पे डिप्रेशन में जाओगे, ठीक है। क्योंकि देखो 5 उंगली है, और 5 उंगली तो सेम है नहीं। बहुत से लोग यहाँ पे पेशेंस रखते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे डर भी जाते हैं कि यार ये स्टॉक यहाँ पे कब यहाँ पे ऊपर जाएगा, उनका पैसा फंसा हुआ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप निश्चिंत रहो, होल्ड करके चलो। तो आप जो है तभी ना होल्ड कर पाओगे जब इसके बारे में नॉलेज होगा। तो हम सब इस वीडियो में आपको नॉलेज जो है ना आपको यहाँ पे गेन करेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पेशेंस खुद रख लोगे इस कंपनी को, यानी जो भी आपने इस कंपनी का जो भी आपने बाई किया हुआ है, जितना भी स्टॉक बाई किया हुआ है, खुद आपको पेशेंस आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसी का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो जब कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है ना, तो कंपनी का यही 100 रुपया 1 साल बाद 147 रुपये बन जाता है। तो गजब का नंबर है, ठीक है। और इसमें कोई डाउट आप मत रखना। और ROE का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इक्विटी के बदले कितना ज़्यादा जो रिटर्न आ रहा है। तो 37% का रिटर्न है, और ये भी एक शानदार नंबर है। कम से कम 12% होना चाहिए, और ये 12% से आप देख रहे हो कि लगभग 4 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है, और किसी में 3 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आराम से होल्ड करके चलो। सेल्स देखोगे, सेल्स भी यहाँ पे लगातार आपका गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने हर वीडियो में मैंने कहा हुआ है कि प्रॉफिट यहाँ पे कम हो जाए कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ता है, ठीक है। लगातार सेल्स बढ़ना चाहिए, उसके बाद आराम से आप निश्चिंत रहो। और यहाँ पे लगातार सेल्स आपका बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहा है। तो जो स्टॉक का जो सेल्स नहीं बढ़ता है ना, उसमें प्रेशर आ जाता है, जैसे कि IEX में। और इस कंपनी का प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट भी यहाँ पे 150 करोड़ से बढ़कर आपका ईयर ऑन ईयर पे 195 करोड़ आपका हो चुका है। और क्वार्टर देखोगे तो 174 करोड़ से बढ़कर 195 करोड़। तो क्या खराबी है नंबर में, और क्यों इतना ज़्यादा आपको डर लग रहा है, ठीक है। ऐसा
ऐसा कुछ भी डर वाली बात नहीं है। और यदि चेक करोगे टोटल एसेट तो वो भी यहाँ पे लगातार गेन होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। साथ में कंपनी का जो कैश फ्लो है ना वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 8-9% यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि कम है लेकिन ख़राब नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 1 साल से मैटर नहीं है, 2 साल का यदि इसके पिछला साल चेक करोगे तो यहाँ पे सही देखने को मिला था और उसके पिछले साल भी लगभग सही है। अब कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, मतलब यही है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। होल्ड करके चलो, ठीक है। ब्रोकर, बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे टारगेट भी आपको दिए थे 7,200 का, और बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे नीचे का भी टारगेट आपको दे रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यदि कंपनी पसंद है आपको होल्ड करना है। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको ज़्यादा जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो जो भी एक्स्ट्रा डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।